तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो फ्रेंड कोलरास का नियम क्या है? किसी विद्युत अपघट्य, अब विद्युत अपघट्य क्या होता है तो ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि जैसे देखिए ये जैसे मैंने एक यहाँ पर ऐसे सेल और बैटरी ली थी, तो ये जो इलेक्ट्रोड था वो जिस द्रव में डूबा था उसे क्या कहा गया था? विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो फ्रेंड ये आपका विद्युत अपघट्य है। तो विद्युत अपघट्य में आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, अब फ्रेंड मोलर चालकता यानी कि लैम्डा m क्या है? तो मोलर चालकता किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? मोलर चालकता तो इसे आप समझिए अच्छे से एग्जाम्पल की सहायता से। जैसे ये है आपका एक पात्र, इसमें आपका भरा हुआ है फ्रेंड पानी, ये देखिए पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें कुछ मोल आप चीनी डाल दीजिए, मोल यानी कि कुछ मोल आप चीनी डाल दीजिए। तो मोलों की संख्या मैंने आपको बताया कैसे निकाला जाता है। मोलों की संख्या, जैसे मान लीजिए आपका विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो विलेय का भार बटा विलेय का और भार। तो मोलर चालकता क्या होती है फ्रेंड? इसमें कितने मोल आपने घोले तब ये विलयन बना, यह इस विलयन की मोलर चालकता होगी। तो मोलर चालकता आप लिखेंगे कप्पा अपान सी। ठीक है, कप्पा अपान सी से लिखा जाता है, यानी कि इसका फार्मूला है। अब फ्रेंड ये एक चीज है कि कप्पा क्या है, यहाँ पर इसे कहते हैं कप्पा। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये है फ्रेंड आपका यहाँ पर मोलर चालकता आपका किस सूत्र से ज्ञात होगा? कप्पा अपान सी। अब ये जहां कप्पा फ्रेंड आपका है विशिष्ट चालकता, इसे कहते हैं विशिष्ट चालकता। तो फ्रेंड कप्पा को जो है के से प्रदर्शित, मतलब ऐसे के आकार का एक रहेगा उससे प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर भी आप के लिख दीजिएगा क्योंकि यह है विशिष्ट चालकता और इसे कप्पा को के की तरह लिखते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पर सी क्या है? सी तो ये है सांद्रता यानी कि विलयन की सांद्रता। ठीक है, तो ये है फ्रेंड आपका क्या? मोलर चालकता। तो किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता लैम्डा m अनंत तनुता पर, यानी कि अब अनंत तनुता भी आप समझ लीजिए क्योंकि इसे स्टेप बाय स्टेप समझिए तभी आपके समझ में आएगा। अनंत तनुता जैसे आप यहाँ पर चीनी ले लीजिए और पानी ले लीजिए, यहाँ पर मतलब आपको पानी लेना है यानी कि जल, तो आप पानी ले लीजिए और इसमें थोड़ा सा चीनी या कुछ डाल दीजिए ऐसे। ठीक है, तो पानी की अगर आप मात्रा ज्यादा बढ़ा देंगे तो ये जो पानी है ये कुछ ज्यादा हो जाएगी, इसलिए इसका तनुता जो बढ़ जाएगा, इसीलिए इसको कहा गया अनंत तनुता। तो यानी कि किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्यों द्वारा दिए जाने वाले धनायनों तथा ऋणायन, धनायन और ऋणायन तो आप जानते होंगे, धनायन को प्लस और ऋणायन को माइनस। ठीक है, ऋणायनों की आयनिक चालकता का योग होती है। आयनिक चालकता का मतलब किसी विलयन में धनायन और ऋणायन कितने हैं वही उसकी आयनिक चालकता कहलाएगी। तो फ्रेंड ये है आपका कोलरास का नियम। तो मैंने आपको इसमें जो स्टेप आए उसको भी समझा दिया। कोलरास का नियम क्या है? अनंत किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्यों द्वारा दिए जाने वाले धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकता का योग होती है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप फार्मूला समझ लीजिए। तो कोलरास के नियम का फार्मूला क्या होगा? तो इसका जो फार्मूला है फ्रेंड इसका फार्मूला जो आपका है वो है लैम्डा m, यहाँ पर अनंत का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए क्योंकि सूत्र ही आपका इसमें बहुत सूत्र इंपॉर्टेंट है, n प्लस लैम्डा, यहाँ पर अनंत लगा दीजिए और प्लस n माइनस लैम्डा और इस प्रकार लगा दीजिए। ठीक है, तो यही है आपका इसका फार्मूला। ठीक है, तो फ्रेंड ये है आपका कोलरास के नियम का फार्मूला। अब इसमें थोड़ा सा आप और समझ लीजिए कि ये क्या है? लैम्डा
यम क्या है, उसके बाद n प्लस क्या है, लैम्डा ये क्या 8 के आकार का उल्टा, और इन चारों चिन्ह को आप समझ लीजिए। n माइनस क्या है, देखिए फ्रेंड, ये जो आपका n प्लस है यानी कि ये लैम्डा m है, ये है आपका मोलर चालकता। ठीक है, क्या है, मोलर चालकता। ये है धनायनों की संख्या, धनायनों की संख्या, और ये है फ्रेंड आपका ऋण आयनों की संख्या, ऋण आयनों की संख्या। ठीक है, और जो आपका ये है, ये भी है मोलर चालकता, लेकिन ये किसकी मोलर चालकता है, धनायन या ऋणायन किसी की भी मोलर चालकता हो सकती है। तो फ्रेंड ये था आपका कोलरास के नियम का फार्मूला। तो कोलरास का नियम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य द्वारा दिए जाने वाले धनायन तथा ऋणायनों की आयनिक चालकता का योग होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये धनायन की आयनिक चालकता और ऋणायन की आयनिक चालकता का योग होगा। ठीक है, तो फ्रेंड ये था आपका कोलरास का नियम। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल